गाइस तो अब चलो करते हैं बात पिछले एपिसोड की जो कल रात हुआ है एंड फॉर द प्रोमो एंड ऑल द थिंग्स, क्योंकि एट दिस पॉइंट आई थिंक अब मेरे को बात करनी चाहिए बिकॉज मैंने चाहता कि आप लोग सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। आप वो एक ट्राइंगल है तो आप तीनों पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो आपको स्टोरी समझ आएगी। तो देखो स्प्लिट्सविला दोस्तों की गेम नहीं है, वो गेम है कनेक्शंस की। कनेक्शन के साथ तुम आगे जाओगे। डे वन से कौन कनेक्शन है मेरी? झलक। मैं आइडल मैचेस का बना हूं 2 बार आकांक्षा का। आकांक्षा झलक दोनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है, लेकिन स्प्लिट्सविला में जब हम थे, जब शूटिंग हो रही थी, तब की इक्वेशन कुछ अलग है, ठीक है। और देखो अगर मैं झलक को चूज ना करता और मैं अगर मेरे को गेम खेलनी होती, सिर्फ गेम जीतनी होती या गेम की पर्सपेक्टिव पूरा रखना होता, तो मैं आकांक्षा के साथ ही खेलता ना, क्योंकि हम दोनों आइडल मैच से हम सेफ थे, है ना। मैं आगे जाके अपने आपको खतरा क्यों दूंगा अनसेफ जाने में। बट बात यह है कि भाई अगर मैं आकांक्षा के नजरिए से सोच रहे हो तो आपको गोयश के नजरिए से भी सोचना चाहिए, आपको झलक के नजरिए से भी सोचना चाहिए। आई मीन आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप मेरे को लाइक you know people are giving me hate about for this, people are not liking me, I mean it's a personal point of view। आप लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिया है, आप लोग मेरे को हेट भी दे सकते हो, आपके पास पूरा राइट है। बट मैं आपको बस इतना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप समझो कहानी को। आप सिर्फ एक नजरिए से मत सोचो, आप धीरे समझो कि आप वो क्या कैसा हुआ, डिसीजन क्यों हुआ। क्योंकि यार देखो और देखो मेरे को सिर्फ अगर गेम ही खेलनी होती ना तो मैं आकांक्षा से खेल के हम आगे चले जाती। मैं झलक को क्यों बात करता बताओ। मैंने झलक और मेरे बॉन्ड को ज्यादा प्रेफर किया गेम से, और तभी मैंने वो दिल से जो मेरा सवाल, जो भी मेरा वो वहां पे मैंने डिसीजन लिया, वो मैंने दिल से लिया और मैंने बोल दिया। भाई मैं पहली बार अपना बहुत कम लेता हूँ लाइफ में, बहुत रेयर डिसीजन लेता हूँ दिल से। और मैंने उस वक्त मेरी किसी कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, मैं किसी के बारे में कुछ बोलता नहीं हूँ, ना मेरे पे कोई एलिगेशन लगते हैं, तो मैं बंदा ठीक हूँ, है ना, इतना तो मैं मानता हूँ। और बात रही कि आकांक्षा के साथ रहेगी तो आइडल मैच बना, तो देखा है देखो वो आइडल मैच कभी ना बनती अगर मैं ना होता, या मैं आइडल मैच कभी ना बनती अगर वो ना होती। तो ये 50-50 है ना। आइडल मैच 2 पार्टनर का होता है, एक बंदा आइडल मैच कभी नहीं बनता। और एक कल जाके खुद ने अपने आप को शीशे में देखता कि हाँ मैं आइडल में बन जाऊं, आइडल मैच है क्या हम एक लड़का एक लड़की ही तो जाएंगे ना, दोनों का ही तो साथ होगा अगर आइडल मैच बनेंगे तो इसमें ये बात मैं मानता हूँ बहुत गलत है कि मैं आकांक्षा की वजह से आ गया हूँ, ये वो हूँ। हाँ मेरे को आप लोगों से बहुत प्यार मिला है, आप लोग हेट भी दे सकते हो, इट्स ओके, इट्स अप टू यू। बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि आप एक ट्रायंगल है तो तीनों की स्टोरियां देखो, तब आपको समझ आएगा। अगर आपको तब भी मैं गलत लगता हूँ इट्स ओके, बट शायद मेरी गलती आपको तब थोड़ी कम लगेगी, है ना। तो इसलिए बातों को थोड़ा समझो स्टोरी को, बाकी एवरीथिंग इज गुड। बस अकाउंट डाले जल्दी वापस, है ना। देखो एक और पॉइंट बताऊं तो वो बात रही आकांक्षा व्हेन शी सेड आई फील यूज्ड। देखो मैंने यूज तो आज तक किसी का नहीं किया, ना मैंने वहां किया, ठीक है। मैं भी बोल सकता हूँ आई फील यूज्ड, है ना। मैंने तो ये नहीं बोला बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि somebody यूज मी या मैंने किसी को यूज करा हो। तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट टू से, बट ओके इट्स ओके। आई मीन इट्स हर पॉइंट ऑफ व्यू, शी वाज फीलिंग सैड दैट टाइम, तो उसने बोल दिया, इट्स ओके। आई मीन मैं क्या बोलूँ किसी के बारे में, है ना। तो आप लोग समझदार हो, आप लोग समझा, मैंने अपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। कोई एक आधा पॉइंट रह गया होगा तो मैं आपसे पक्का क्लियर करूंगा, बट मैं ये चाहता था क्लियर करना। वो घर में शादी है ना, मैं इसलिए आपको आप लोगों से बात नहीं कर पाया, बट इट्स ओके। तो आई रेस्ट माय केस नाउ, है ना। और लव मी और हेट मी गाइस, आई एम गोना ऑलवेज लव यू। बाकी कीप सपोर्टिंग मी, मेरा अकाउंट जल्दी से वापस आएगा। और सालों स्टोरी सुन लो।